कराची में खुले समंदर में माहीगीरों की कश्ती डूब गई। हजामरू क्रैक के करीब कश्ती में 50 माहीगीर सवार थे। 35 माहीगीरों को रेस्क्यू कर लिया गया, दीगर की तलाश जारी। तर्जमान पोस्टल मीडिया सेंटर के मुताबिक कश्ती इब्राहिम हैदरी से मछली के शिकार पर रवाना हुई थी। कराची से कश्ती डूबने का मुकाम 5 घंटे की मुसाफत पर है। मुमकिन तौर पर माल से लदी कश्ती को तेज हवाओं की वजह से हादसा पेश आया। कराची एमए जिन्ना रोड पर वाक़ई इकबाल मार्केट की दुकानों में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। तीसरे दर्जे की आग बुझाने के लिए शहर भर से फायर टेंडर्स तलब किए गए। आग से मुतासरा इमारत में फोम, रेक्जीन और दीगर अशिया की दुकानें हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज पहला दौरा गवादर का करेंगे। बारिशों से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेंगे। वज़ीर आज़म मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान भी करेंगे। हल्फ उठाते ही वज़ीर आज़म ने मईशत के हवाले से इजलास की सदारत की मुआशी बहाली के लिए हंगामी लाहे अमल तैयार करने की हिदायत की। IMF से बातचीत फौरी तौर पर आगे बढ़ाने का भी कहा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त मुस्तरद। तमाम खाली मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को अलॉट करने का फैसला। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ का हाई कोर्ट में भी जाने का ऐलान। सोशल मीडिया साइट एक्स की बंदिश के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTA और वजारत इत्तेहाद को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। कहा, क्या एक्स बंद है? सिंध हाई कोर्ट में भी ये मामला था, उस पर क्या हुआ? आइंदा हफ्ते के लिए नोटिस जारी कर रहा हूँ। मजीद कार्रवाई आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। मोहसिन नकवी की बतौर चेयरमैन PCB तैनाती चैलेंज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद आमिर फारूक ने दरखास्त पर समाअत की। रिमार्क्स दिए, आप क्यों कह रहे हैं कि तैनाती गलत हुई है? दरखास्त गुजार के वकील ने कहा, चेयरमैन PCB की तैनाती का इख्तियार बतौर पैटर्न इन चीफ वजीर आजम के पास है। निगरान वजीर आजम PCB पैटर्न इन चीफ नहीं हो सकता। अदालत ने दरखास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। पंजाब में कम आमदन वाले बेघर अफराद को बने बनाए घर दिए जाएंगे। गरीब को छत मुहैया करना हमारा मंशूर है, वादा जरूर पूरा करेंगे। मरियम नवाज की जेर सदारत अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के हवाले से इजलास। वज़ीर पंजाब ने हिदायत की, तामीराती मियार और पायदारी को मलहूज़ खातिर रखा जाए। घर शहरों के करीब हों ताकि आमदोरफ्त में आसानी हो। और HPL PSL सीजन 9 के सनसनीखेज मुकाबले आज पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स में जोड़ पड़ेगा। शाम 7 बजे पेशावर और मुल्तान की टीमें आमने सामने होंगी। हेडलाइंस आपने जानी, चंद अहम खबरें और उनकी तफसील। फॉर्म 45 और 47 वेबसाइट पर अपलोड न करने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में MWM की दरखास्त के एतराज़ात पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरखास्त पर एतराज़ात दूर कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। कानून के मुताबिक इलेक्शन के बाद 14 दिनों के अंदर वेबसाइट पर फॉर्म्स अपलोड करना होता है। समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। फॉर्म 45 और 47 वेबसाइट पर अपलोड न करने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में MWM की दरखास्त के एतराज़ात पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरखास्त पर एतराज़ात दूर कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। कानून के मुताबिक इलेक्शन के बाद 14 दिनों के अंदर वेबसाइट पर फॉर्म्स अपलोड करना होते हैं। समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। फॉर्म 45 और 47 वेबसाइट पर अपलोड न करने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ केस की समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में MWM की दरखास्त के एतराज़ात पर यह समाअत की गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरखास्त पर एतराज़ात दूर कर दिए। मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे फ़याज़ महमूद से। फ़याज़, बताइएगा क्या रहा कार्रवाई?
जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फॉर्म 14 दिनों में फॉर्म 45 और 47 वेबसाइट पर अपलोड न करने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात दूर कर दिए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की है, जिसमें मजलिस वाहिदतुल मुस्लिमीन की जानिब से ये दरखास्त दायर की गई थी, जिस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराजात आयद कर दिए थे। अदालत में मौक़िफ़ बताया गया कि कानून के मुताबिक इलेक्शन के बाद 14 दिनों के अंदर वेबसाइट पर फॉर्म्स अपलोड करना होता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए कि पहले एतराजात दूर कर लेते हैं, फिर देखते हैं, जिस पर अदालत ने एतराजात दूर करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फयाज महमूद अपडेट करने के लिए। कराची में खुले समंदर में डूबने वाली कश्ती के 35 माहीगीरों को रेस्क्यू कर लिया गया। हजामरो क्रैक के करीब डूबने वाली कश्ती में 50 माहीगीर सवार थे। बाकी माहीगीरों की तलाश जारी है। कश्ती इब्राहिम हैदरी से मछली के शिकार पर रवाना हुई थी। माल से लदी कश्ती को तेज हवाओं की वजह से हादसा पेश आया है। तर्जमान कोस्टल मीडिया सेंटर के मुताबिक जो मालूमात फराहम की गई, कराची में खुले समंदर में डूबने वाली कश्ती के 35 माहीगीरों को रेस्क्यू कर लिया गया है। हजामरो क्रैक के करीब डूबने वाली कश्ती में 50 माहीगीर सवार थे। तर्जमान कोस्टल मीडिया सेंटर के मुताबिक बाकी माहीगीरों की तलाश इस वक्त भी जारी है। कश्ती इब्राहिम हैदरी से मछली के शिकार पर रवाना हुई थी। माल से लदी कश्ती को तेज हवाओं की वजह से हादसा पेश आया है। कराची खुले समंदर में डूबने वाली कश्ती के 35 माहीगीरों को रेस्क्यू कर लिया गया। बताया गया कि डूबने वाली कश्ती में 50 माहीगीर सवार थे, जिनमें से 35 माहीगीरों को रेस्क्यू कर लिया गया है और बाकी माहीगीरों की तलाश इस वक्त भी जारी है। कश्ती इब्राहिम हैदरी से मछली के शिकार पर रवाना हुई थी। माल से लदी कश्ती को तेज हवाओं की वजह से हादसा पेश आया। तर्जमान कोस्टल मीडिया सेंटर के मुताबिक खुले समंदर में डूबने वाली कश्ती के 35 माहीगीरों को रेस्क्यू कर लिया गया। हजामरो क्रैक के करीब डूबने वाली कश्ती में 50 माहीगीर सवार थे। बाकी माहीगीरों की तलाश इस वक्त भी जारी है। कश्ती इब्राहिम हैदरी से मछली के शिकार पर रवाना हुई थी और माल से लदी कश्ती को तेज हवाओं की वजह से हादसा पेश आया। तर्जमान कोस्टल मीडिया सेंटर के मुताबिक कश्ती इब्राहिम हैदरी से मछली के शिकार पर रवाना हुई। माल से लदी कश्ती को तेज हवाओं की वजह से हादसा पेश आया। कश्ती में 50 माहीगीर सवार थे, जिनमें से 35 माहीगीरों को रेस्क्यू कर लिया गया है और बाकी माहीगीरों की तलाश इस वक्त भी जारी है। खुले समंदर में डूबने वाली कश्ती के 35 माहीगीर जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। हजामरो क्रैक के करीब डूबने वाली कश्ती में 50 माहीगीर सवार थे। बाकी माहीगीरों की तलाश जारी है। कश्ती इब्राहिम हैदरी से मछली के शिकार पर रवाना हुई थी। माल से लदी कश्ती को तेज हवाओं की वजह से हादसा पेश आया। तर्जमान कोस्टल मीडिया सेंटर के मुताबिक हजामरो क्रैक के करीब डूबने वाली कश्ती में से 50 माहीगीर सवार थे, जिनमें से 35 माहीगीरों को रेस्क्यू कर लिया गया। बाकी माहीगीरों की तलाश जारी है। कश्ती इब्राहिम हैदरी से मछली के शिकार पर रवाना हुई थी।